इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों और छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए ईरान से मदद मांगी थी। इसके बाद सोमवार को ईरान ने भी सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि भले ही हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन सभी जमीनी सीमाएं खुली हैं, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षित निकल सकते हैं। मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक मिशन को सहायता देने की बात पर जोर दिया। साथ ही कहा कि भारतीय नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षित निकासी के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए ईरान ने बयान जारी करके भारत से निकासी करने वालों के नाम, पासपोर्ट नंबर, वाहन की जानकारी, यात्रा का समय और सीमा बिंदु जैसी जानकारियां साझा करने को कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के अलग अलग शहरों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 1,500 से ज्यादा छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने कहा कि कुछ छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारत की तेहरान स्थित दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए काम भी कर रहा है। दूतावास ने एक गूगल फॉर्म और टेलीग्राम लिंक भी साझा किया है ताकि सभी भारतीय नागरिकों से संपर्क बना रहे और उन्हें सही जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, गैर जरूरी यात्रा से बचें, स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और दूतावास के सोशल मीडिया से जुड़े रहें। गौरतलब है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच बीते दिनों इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर हमला किया, जिसमें उसके सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया और कुछ परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए। दोनों देशों के बीच बीते 4 दिनों में सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इसराइल ने अपने अभियान को और तेज करने की बात कही है, जबकि ईरान ने नरक के द्वार खोलने की चेतावनी दे डाली। इस तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के आयात के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां नजर आ रही हैं। एक और जहां इस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाओं ने चिंता और भी बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग भी है, इसमें किसी भी तरह की रुकावट भारत के तेल आयात में समस्या पैदा कर सकती है। यही नहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें देश में पेट्रोल डीजल के भाव पर असर भी डाल सकती हैं और महंगाई में इजाफा करने वाली साबित हो सकती हैं। इसराइल और ईरान के बीच चल रही ये जंग सिर्फ जियोपॉलिटिकल तनाव नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ये धर्म और वर्चस्व की लड़ाई भी बनती जा रही है। दोनों ही देश अपने अपने धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं का सहारा लेकर इस संघर्ष को वैचारिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के बीच हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए। ऐसी स्थिति में सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये जंग कब तक चलेगी, दुनिया को इसका क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, ये समय पर ही पता चलेगा।